ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही। बिहार बोर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्टिव कितना आता है, 50 मार्क्स रहता है, 50 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और सीबीएसई में कितना ऑब्जेक्टिव रहता है आपका, 20 रहता है, ठीक है। देखिए बनेगा, देखिए क्या कह रहा है, बोला है कि ए इक्वल टू आपका है ए आई जे, है ना, ए आई जे है और एम इंटू एन मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन कैसा मैट्रिक्स है सर आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने क्या कंडीशन बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कंडीशन बताए थे, रो और कॉलम क्या होना चाहिए, रो और कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर रो और कॉलम सेम हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाते हैं। यानी एम यहाँ पे क्या है, एम जो है वैल्यू, एम यहाँ पे क्या है आपका, एम जो है यहाँ पे रो है, और एन यहाँ पे क्या है आपका, एन जो है यहाँ पे क्या है आपका, कॉलम है। एन यहाँ पे क्या है आपका, कॉलम है। एम रो है और एन क्या है आपका, कॉलम है। तो क्या होगा, इसका अनुसार क्या जाएगा ऑप्शन में। ऐसा मैंने कभी बताया था क्या कि एम कभी एन से छोटा होगा, ऐसा इक्वल मैट्रिक्स में है क्या कि कभी एन एम से छोटा होगा, बताइए, नहीं ना होगा। और यहाँ पे क्या सेकंड वाला ऑप्शन में क्या है, एम बड़ा है एन से, कभी ऐसा इक्वल मैट्रिक्स में बताया हूं कि बड़ा छोटा, पिछले क्लास में मैं थ्योरी बता रहा था तो उसमें बताया था ना, ऐसा नहीं होता है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए होना क्या चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपका होता है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था इसमें ऑर्डर एम था और एन था, तो इन दोनों को सेम कर देना है, यानी क्या कर देना है, बराबर कर देना है। क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो बराबर कर देंगे तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, 3 नंबर चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, 3 नंबर पर चल, यही इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स यही है, बाकी तो दिखना नहीं है तो होगा ही नहीं, यानी ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, यानी यही होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 9 नंबर, 9 भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो बनाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्जेक्टिव है, देखिए ट्राई करिए पहले क्या कह रहा है। बोला है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ, है ना, एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल। अच्छा यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऐसा समझिए कि क्या यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या है आपका, इक्वल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स है यहाँ पे, इक्वल मैट्रिक्स है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि इक्वल मैट्रिक्स है। तो जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है आपका, सेम होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे 2 into 2 का है, 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर सेम हो गया। जब ऑर्डर सेम हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। चलिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, 3x + 7 कॉरस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा, यानी 3x + 7 इक्वल टू 2, 3x + 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। और y + 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, y + 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, है ना। और y - 2, y - 2 इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 5 ना। इस वाले के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा 2 - 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, है ना। यही आपका है, ये 4 को आपका है। तो यहाँ से आप लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई भी 4 इक्वेशन बना तो 4 इक्वेशन में से किसी एक को लेकर के सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकालिए ना इस वाले से, तो क्या हो जाएगा देखिए 3x प्लस में इधर आके क्या हो गया सर माइनस में, x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से -7/3। यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा सर, y बराबर हो जाएगा 8, और ये प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस में, तो क्या बचेगा 7। यहाँ से y का वैल्यू सोल्व करिएगा तो क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 5, माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस में, y का मान कितना निकल गया आपका, y का मान निकल गया आपका 7, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर लीजिए, देखिए 2, है ना। ऐसा करिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको ये करना होगा कि माइनस है यहाँ पे, देखिए क्या था यहाँ पे 2 - 3x, देखिए 2 प्लस में इधर आके माइनस में, माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस में, यहाँ बचेगा -2 = 3x। x का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका -2/3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए x का मान यहाँ से एक आया 7/3, ठीक है। एक y का मान आया यहाँ पे, y का मान आया है 7, ठीक है। एक y का मान आया है 7, ठीक है। एक और x का मान आया -2/3, यानी 4 वैल्यू आया, है ना। अब ऑप्शन में मिलाएंगे कौन सा इसका आंसर आता है, तो ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से इसको चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है।
देखिए ऑप्शन से चेक करिए, x बराबर -7/3, तो -7/3 कहीं दिख नहीं रहा है, -7/3 दिख नहीं रहा, होगा नहीं, ठीक है। अगला x का y का वैल्यू आया 7, तो y का वैल्यू देखिए इस वाले में 7 दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है ना। चलिए यहाँ तो ये ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर बी तो होने को नहीं है, क्या होगा देखिए इसका जो आंसर होगा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्यों नॉट पॉसिबल होगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपका एग्जाम में देगा आपको, क्योंकि एक नॉट पॉसिबल क्यों होगा समझ रहा है। देखिए यहाँ पे नॉट पॉसिबल होने का रीजन है, यहाँ पे क्या था, y-2 बराबर आपका 5 था, y-2 बराबर क्या था 5 था ना, और यहाँ पे 2 - 4 है ना, 2 - 3x = 4 था। देखिए नॉट पॉसिबल होने का मतलब क्या हुआ, इसका आंसर नॉट पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि x का मान एक जगह -7/3 आ रहा है और x का मान -2/3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो भाई तो कर रहा है ना, x का मान या तो दोनों में क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। अगर यहाँ -7/3 आ रहा है तो यहाँ भी -7/3 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं है, दोनों जगह पे क्या है, अलग अलग आया है, दोनों जगह पे क्या है, अलग अलग। इस वजह से x का मान ये नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू मिल रहा था लेकिन x का वैल्यू मिल नहीं रहा था, इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल।